चीन और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, क्या आज के मौजूदा वक्त में जब बांग्लादेश भी आंखें तरे रहा है, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते पहले जैसे अच्छे नहीं हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान चीन की तिकड़ी ये भारत के खिलाफ साजिश करती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिन में, आज के वक्त में गौरव ग्लाइड बम कितना जरूरी है? रचना जी, आपने जो इनिशियल इनॉग्रेशन टाइप का जो इंडक्शन नोट दिया है और जनरल सवाज ने जिस तरह से करा, बहुत काबिल तारीफ है। मेरे लिए कहने के लिए तो बहुत ही कम बचा, आपका सवाल ही इसमें जबरदस्त है। और जैसा आपने कहा है कि बांग्लादेश का जिस तरह से एक्शन हो रहा है, वहां पर जो सरकार है जो भारत के खिलाफ जाती दिख रही है, पाकिस्तान से सपोर्ट ले रही है, चाइना में जाके कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें अभी तक हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से ज्यादा, एक तरह से ये सिर्फ इसमें घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ ही उसकी जरूरत होती थी और हमारा सारा फोकस जो है नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल पे रहता था ईस्टर्न कमांड में। पर अब ये एक फ्रंट खुला है और ऐसे मौके में भारत को अपनी फोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा और हथियारों का, जैसा जनरल श्रीवास्तव साहब ने बताया कि जो ये गौरव और गौतम दो बम है, ये गौरव जो है वो लॉन्ग रेंज 100 किलोमीटर है, विंग वाला है, ग्लाइड करता है। दूसरा गौतम जो है वो उसका वजन कम है, 500 केजी का है, ग्लाइड उसमें विंग नहीं होते हैं, उसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जो आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूं। वैसे ग्लाइड बम की तकनीक जो है वो कोई नई नहीं है, पुरानी है और इसके चाइना भी अपने डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर डेवलप किए हैं, मगर जो खासियत हमारे इस सिस्टम में है वो दूसरे सिस्टम में नहीं है, क्योंकि एक तो ये सुखोई 30 जैसे अपग्रेडेड 4.5 जनरेशन एरोप्लेन जो फाइटर प्लेन में ये वहां से ग्लाइड करके गिराया जा सकता है, जबकि दूसरे जो है वो 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन सिस्टम्स के होते हैं। नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है जो काफी जबरदस्त है और जैसा कि बताया कि ये हमें जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ती, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकन नेक एरिया ईस्टर्न सेक्टर का, जहां पर बांग्लादेश कोशिश करता है कि भारत को तंग करे आगे भविष्य में, क्योंकि वहां से जो है करीब 100 किलोमीटर से भी कम 40-45 किलोमीटर का स्मॉलेस्ट पॉइंट आता है और ज्यादा से ज्यादा 100, जिसमें कि चाइना जो है वो उसमें हरकत कर सकता है। तो ऐसे उसमें एरियाज में ये पक्के कंस्ट्रक्शंस को और दूसरे जो टारगेट्स हैं उस पर ये एक्शन करने में सक्षम होगा, तो ये एक इसकी बहुत बड़ी सफलता रहेगी। तो बांग्लादेश के अब हमें एक जो है, अब मैं कहूंगा कि हम अब 2 फ्रंट वार चाइना और पाकिस्तान के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हमें तीसरे फ्रंट के लिए भी तैयार रहना होगा। और ऐसे वक्त में आपको तकनीकों को ग्रहण करना होता है, तकनीकें बहुत महंगी होती हैं, वो पुरानी तकनीक आपको देंगे नहीं, देंगे नहीं, आप डेवलप कर रहे हैं। डीआरडीओ का बहुत जबरदस्त काम हुआ है और जिस तरह से हमारी प्राइवेट एजेंसी जिसमें अडानी ग्रुप्स और भारत फोर्ज आए हैं, फिर एमएसएमई आई हैं, तो मैं समझता हूं कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम अपने रिक्वायरमेंट और इसको अपग्रेड करेंगे। अगर आप बाहर से तकनीकी लेते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेडेशन वो नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के, वो हमें इसमें मिलेंगे। तो ये आगे चल के इसके मॉडिफिकेशन होना, रेंज बढ़ना और प्रिसीजन डेवलप होना, इन सब मिला के मैं समझता हूँ कि डीआरडीओ और भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा मिशन रहा है और इसके लिए सब पूरे जो इसमें इन्वॉल्व एजेंसीज हैं वो बधाई के पात्र हैं और मैं भी आपकी तरफ से और जनरल सेवाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाइयां देता हूँ। आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा खुला हुआ है। AK सिवाज सर, इससे पहले आप